हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब गिवन है, ठीक है, जिनकी वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड। दोनों क्यूब को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। किसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्यूबॉइड का। दो क्यूब्स थी, ठीक है, उनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। हमको पता है भाई, दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनेगा। अब क्यूबॉइड का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। ये कोई एक क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी क्यूब को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। ये सेकेंड क्यूब है, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकेंड क्यूब है। अब दोनों क्यूब को एंड टू एंड क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया। तो अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब क्यूबॉइड है तो इसके साइड्स भी हैं, टॉप भी है, इसका बॉटम भी है, तो सारी साइड इंक्लूड होंगी इसका। जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कौन सा एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये वाला अपने को फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब अपने को एल चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो देखो गिवन क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब। तो ये हो गया ए की क्यूब इक्वल्स टू 64। अब इसकी क्यूब हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यूब ऑफ 64। अब क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, देखो 64 है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 64 के। देखो 2 से करेंगे ये हो जाएगा 3 2, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1 6, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे ये हो गया 2, फिर 2 से करेंगे ये आ गया 1। ये हो गए 64 के फैक्टर्स। अब देखो क्यूब फाइंड करनी है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। देखो ये 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 एक पेयर ये बन गया। कितने पेयर्स बन रहे हैं, दो पेयर्स। क्या हो गया 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। तो ये किसकी क्यूब है 64, 4 की क्यूब है। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। अब भाई देखो ये लेंथ है, ये a क्या है, क्यूब की लेंथ है। अब लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो भाई ये फर्स्ट क्यूब जो है इसको देखो, ये जो क्यूब है ये यहाँ से यहाँ तक ये a है, कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। अब देखो ये वाली जो सेकेंड क्यूब है उसकी भी ये लेंथ होगी, तो ये भी कितनी होगी 4 होगी। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली क्या है b है, तो ये वाली भी 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये कितनी है, ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई क्यूब की सारी, ये क्यूब की लेंथ, फिर सेकेंड वाली क्यूब की ये वाली लेंथ, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है। यहाँ से हमने फाइंड कर ली। अब अपने को तो क्यूबॉइड की लेंथ चाहिए, तो ये पूरा क्या है क्यूबॉइड है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली पूरी लेंथ होगी इस क्यूबॉइड की। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर ये 4 है, तो 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये वाली जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ तो कितनी हो गई 8 हो गई। अब देखो ये वाली कौन सी होती है, बी होती है, तो बी तो भाई सेम ही रहेगी 4। ये वाली एच होती है, ये भी सेम रहेगी 4, ठीक है। तो अपने पास एल भी आ गया, बी और एच तीनों लेंथ आ गई। अब तो फॉर्मूले में पुट ही करनी है बस। तो फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू 8 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू भी 4 प्लस एल की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो है 2,
8 को 4 से करेंगे तो 32, 4 को 4 से क्या 16, प्लस 8 को 4 से करेंगे अगेन 32, ये हो गया 2 इंटू, अब देखो 32 प्लस 32 प्लस 16, इन तीनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है, ये 3 प्लस 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 160, ठीक है, कितना आ गया 160, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में गिवन है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो क्यूबॉइड है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्यूब की वॉल्यूम गिवन थी, वहां से हमने ए फाइंड कर लिया। ए क्या होता है, क्यूब की जो लेंथ हाइट भी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, वो 4 आ गई। अब ये क्यूबॉइड बन रहा है दो क्यूब्स को ज्वाइन करने पर, तो इसकी टोटल लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और बी और एच तो सेम ही रहेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेन बाय ए होलो सिलेंडर, ठीक है। एक होलो हेमिस्फेयर गिवन है और उसके ऊपर क्या गिवन है, एक होलो सिलेंडर गिवन है। देखो इस तरीके से ये क्या है, एक हेमिस्फेयर है, होलो हेमिस्फेयर है, इसमें इट मींस इसका टॉप नहीं है। अब इसके ऊपर क्या माउंटेड है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है। ये इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो ये डायमीटर है ये कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो ये सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। जितना ये वाला जो हेमिस्फेयर बन रहा है इसका डायमीटर है, ये वाला किसका डायमीटर है, इस सिलेंडर का भी तो डायमीटर है। जब डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। अब देखो एंड द टोटल हाइट ऑफ द व्हीसल इज 13 सेंटीमीटर। अब व्हीसल की टोटल हाइट गिवन है, इट मींस यहाँ से यहाँ तक गिवन है टोटल हाइट कितनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस व्हीसल की पूरी हाइट गिवन है, ठीक है। अब अपने को अगर फाइंड करनी हो इस सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे भाई, पूरी तो 13 है, अब 13 में से किसकी हाइट माइनस करेंगे, इसकी हाइट माइनस करेंगे। ये जो हेमिस्फेयर है इसकी जो ये वाली हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये इस 13 में से माइनस कर देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब देखो हेमिस्फेयर की हाइट क्या होगी भाई, देखो हेमिस्फेयर कैसे बनता है, इस तरीके से ये 3D में है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है, एक स्फेयर है, ठीक है। अब स्फेयर को हाफ कर देंगे, यहाँ से इसको अगर कट कर देंगे तो कितना पार्ट बचेगा इसका, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से है, ये पार्ट इस तरीके से इसको कट कर दिया, एक जो स्फेयर था उसको बीच से कट करेंगे तो क्या बचेगा, दो हेमिस्फेयर बनेंगे। तो ये वाला क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी रेडियस होती है, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट था इस तरीके से तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस थी और यहाँ से यहाँ तक भी क्या थी, रेडियस थी, ठीक है। ये डायमीटर ही तो था, तो ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी। अब देखो ये हेमिस्फेयर है, ये हाफ कटा हुआ स्फेयर है, ठीक है, तो ये वाली इसकी क्या है, रेडियस है, ये वाली भी रेडियस, तो ये वाली भी क्या होगी, रेडियस ही होगी इसकी। अब देखो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या है, इसकी रेडियस ही है, ठीक है। अब देखो 13 माइनस 7 करेंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा 6, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, 13 माइनस 7 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 क्या है, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है, उसकी रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल। ये जो व्हीसल है इसकी इनर सरफेस का एरिया फाइंड करना है। अब देखो भाई होलो सिलेंडर है और होलो ही हेमिस्फेयर है, तो टॉप और बॉटम नहीं है इनका, तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। दोनों गिवन है कि होलो हेमीस्फेयर है और होलो ही सिलेंडर है, तो टॉप और बॉटम नहीं है। जब टॉप और बॉटम नहीं होता है तो कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो क्या होता है, 2πr²। ठीक है, अब देखो चाहो तो आप इसको अलग फाइंड कर सकते हो, इसको अलग फाइंड कर सकते हो, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन छोटी करनी है, इजी करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे। देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है। अब देखो आर रेडियस क्या दोनों की सेम है, भाई सिलेंडर की रेडियस और ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस क्या है, सेम है। जितना ये डायमीटर है उतना ही ये डायमीटर है, तो रेडियस भी क्या है दोनों की सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो रेडियस भी कॉमन आ गई। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अब देखो यहाँ से 2 भी आ गया, पाई भी आ गया, आर भी आ गया, क्या बचा h। यहाँ से 2 पाई और 2 आर है यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर है तो एक आर तो बाहर आ जाएगा, एक अंदर बच जाएगा, h प्लस आर। ठीक है, अब देखो 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7। रेडियस कितनी है, दोनों की सेम है तो 7। और h कितना फाइंड किया, h किसकी हाइट है, अभी देखो ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की ये वाली हाइट कितनी, 6 सेंटीमीटर। 6 प्लस रेडियस 7 है। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 44 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 6 और 7 13। अब देखो 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से क्या 12, 12 प्लस 1 13, 4 और ये 4, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 5, तो कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। किसके ऊपर माउंटेड है, एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस भी कितनी है, सेम है 3.5 सेंटीमीटर। देखो इस तरीके से ये कोन है, ठीक है, ये किसके ऊपर माउंटेड है, एक हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है और ये कोन है। ठीक है, एक कोन है जिसकी रेडियस है ये 3.5, वो किसके ऊपर माउंटेड है, ऑन ए हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है आर वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, अब देखो द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब ये जो टॉय है इसकी जो पूरी हाइट है वो कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर पूरी हाइट गिवन है इस टॉय की। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, ये जो टॉय है, ये दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से जो टॉय बना है इसका पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखो भाई ये कोन है, ठीक है, और ये क्या है, एक हेमिस्फेयर है। अब इसका टॉप तो और बॉटम तो है नहीं, हेमिस्फेयर का टॉप क्या है, टॉप के ऊपर तो वो जो कोन है वो इस तरीके से रखी गई है, तो टॉप थोड़ी ना टच कर पाएंगे हम, ये इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, तो क्या दिख रहा है अपने को, ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है कोन का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन। ठीक है, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो कितना होता है, πr(l). ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस आ रही है और l आ रही है, l क्या होती है, कोन की स्लेंट हाइट होती है। भाई रेडियस तो गिवन है और l क्या हो जाएगी, ये वाली, ये जो हाइट होती है ये क्या होती है, कोन की l होती है स्लेंट हाइट।
अब ये एल फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो टोटल हाइट गिवन है 15.5 और ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस है ये, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल है इतनी और यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। देखो 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इस कोण की हाइट आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो हाइट है h ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। तो h कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो ये तो हाइट आई है कोण की, अपने को क्या चाहिए स्लेंट हाइट चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हम इस तरीके से ये जो कोन के इस वाले पार्ट को अगर हेमिस्फेयर के सेंटर से इस तरीके से मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये इसके सामने वाली क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल स्क्वायर आर कितनी है 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस h कौन सी है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है h है कितनी है 12। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ से l स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से करेंगे 25, 3 से करेंगे 15 प्लस 2 17, 5 को 3 से करेंगे 15, 3 को 3 से क्या 9 प्लस 1 10, ये हो गया 5, ये 12 और ये 2 ये 1, 2 पॉइंट पे डेसिमल 12.25, 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो 0.25, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये 1, 156.25 हो गया एल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे बोथ साइड रूट करेंगे, ठीक है। तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एल। अब देखो भाई कंप्लीट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करना है। देखो अब पॉइंट के बाद वाले के ऊपर बार लगेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से ऐसे बार लग जाएगा। सबसे पहले तो देखो 1, तो 1 को 1 से ही करेंगे कितना आएगा 1, ये 56 तो एज इट इज आ जाएगा, ये क्या बचा 0। अब देखो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो ये जो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा सेम नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 56 आ जाएगा एज इट इज या तो इससे कम वैल्यू आएगी। तो देखो इसको अगर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये भी 4 44। तो 56 से छोटा है, 3 से करेंगे तो 56 से बड़ा चला जाएगा, तो इसको करेंगे 2 से और ये आ जाएगा 44, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा 25 तो एज इट इज आ जाएगा और 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा 2, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, ये हो गया 1 2 2 5, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 22 प्लस 2 24। अब ये जो 24 है इसको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो सेम होएगा 1 2 2 5 या तो इससे कम होएगा। तो 5 से करके देखते हैं, देखो 5 को 5 से क्या 25, 4 से क्या 20 प्लस 2 22, 2 से क्या 10 प्लस 2 12। तो ये तो भाई सेम ही आ गया 5 से किया तो 5 से किया तो ये 1 2 2 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया 0। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है 12.5 का, ठीक है। तो ये जो एल है जो स्लेंट हाइट है वो कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अपने पास सारी एल की वैल्यू भी आ गई, रेडियस भी आ गई, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे अगर गिवन नहीं है तो। अब देखो सबसे पहले तो देखो इनकी जो रेडियस है ये हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस क्या है सेम गिवन है, तो रेडियस कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से एक तो पाई कॉमन आ जाएगा और एक रेडियस कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो एक रेडियस बाहर आ गई तो एक अंदर बच जाएगी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा n। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7 रेडियस कितनी है 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस स्लेंट हाइट कितनी आई है 12.5
5, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 10 आ जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो बाहर क्या बचेगा 11। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.0, पॉइंट 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 7 प्लस 12.5। अब देखो यहाँ से 11 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 0.5, अब 2 को 7 से ऐड करेंगे तो 9 और ये 1, 19.5। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 195 और ये 195, ये हो गया 5, 9 और 5 कितने होते हैं 14, ये हो गया 10 और 1 11 और ये 2 2145, और 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर और सरमाउंटेड उसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, अपने को डायमीटर फाइंड करना है हेमिस्फेयर का, कितना ग्रेटेस्ट उसका डायमीटर हो सकता है। देखो सबसे पहले फिगर बनाइए, क्या है क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, क्या है क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, तो सबसे पहले तो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, ठीक है। अब देखो इसकी साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखो सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फेयर, सरमाउंटेड इट मींस इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया, ठीक है। किस तरीके से देखो इस तरीके से क्या है एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा गया है, सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फेयर। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव। अब ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर कौन सा होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये होगा इसका डायमीटर, ये ग्रेटेस्ट यानी कितना हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। अब देखो ये वाली लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये डायमीटर है ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो भाई हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा डायमीटर तो वो यहाँ पे आएगा, देखो वो जो हेमिस्फेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हेमिस्फेयर बड़ा हो जाएगा अगर डायमीटर बड़ा होगा तो वो जो क्यूबिकल ब्लॉक है इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो बड़े से बड़ा क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये इसको रफ कर लेते हैं, ये है अपना हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। भाई 7 सेंटीमीटर से अगर बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर इसके ऊपर सरमाउंटेड नहीं रहेगा, ठीक है, इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड बन रहा है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसके ऊपर क्या रखा गया एक हेमिस्फेयर रखा गया है, तो हम क्या करेंगे क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया फाइंड कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, फिर इसका जो ये हेमिस्फेयर है इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इसका जो फेस है ये वाला ये कैसे है, ये इसका फेस है, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है और ये इसका क्या है फेस है। अब देखो इसके ऊपर क्या रखा गया है एक हेमिस्फेयर रखा गया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है एक हेमिस्फेयर रखा गया, ये वाला फेस साइड है इसका। अब देखो इस साइड में देखो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसके क्या है सिर्फ ये कोने कोने जो है ये अपने को दिखाई दे रहे हैं,
इन कोनों को ही टच कर पा रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फेयर रखा गया इस तरीके से, क्या है, हेमिस्फेयर है। तो अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसके ये कोने दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसका अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल में तो भाई टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो बॉटम तो चलो ठीक है, इसमें बॉटम है, लेकिन टॉप क्या पूरा टॉप थोड़ी ना है क्यूबिकल का। ये जो राउंड सर्कल जैसा पार्ट जो है जहाँ पे ये हेमिस्फेयर रखा गया है वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। खाली ये जो कोने हैं इसके, ये क्या है, ये कोने ही इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसका क्यूब का, और फिर उसमें से ये जो सर्कल जैसी शेप दिख रही है हेमिस्फेयर, और सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो कोने कोने हैं ये वाले बचेंगे अपने पास। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। देखो क्या क्या हमने, अपने को एक क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड गिवन है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर भी 7 है, इसकी साइड भी 7 सेंटीमीटर है, इक्वल है। तो इसकी जो फेस साइड है उसके ऊपर अगर इसका डायमीटर इक्वल है तो वो इसके ऊपर इस तरीके से क्या है, एक हेमिस्फेयर रखा गया है, ठीक है। अब अपने को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि इस सॉलिड को अपने को पेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्यूब को पेंट करेंगे, ठीक है। तो इसकी चारों साइड्स को पेंट कर देंगे, फिर इसका बॉटम भी गिवन है उसको भी पेंट कर देंगे, और इसका टॉप गिवन है उसको। अब देखो टॉप की साइड इस तरीके से है तो उसके सिर्फ कोने कोने पेंट होंगे, ठीक है। ये जो सर्कल बन रहा है ये तो क्या है, हेमिस्फेयर है, इस तरीके से कटोरी रखी गई है यहाँ पे, तो उसको पेंट नहीं करेंगे, पहले क्यूब की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कोने पेंट करने हैं अपने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे क्यूब का, उसमें से ये वाला एरिया अपने को नहीं चाहिए तो इसको माइनस करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या शेप है, सर्कल की शेप है, तो एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्यूब की बात हो गई भाई, पूरा क्यूब पेंट कर दिया हमने, ठीक है, इसके कोने भी पेंट हो गए और ये वाला पार्ट भी हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा गया है, एक हेमिस्फेयर रखा गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फेयर दिख रहा है इसको भी पेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इस पार्ट के ऊपर क्या है, एक इस तरीके से हेमिस्फेयर रखा गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का भी ऐड कर देंगे। अब हेमिस्फेयर का जो ये बॉटम है ये नहीं है, ये इसके ऊपर रखा गया है, तो ये बॉटम नहीं है तो कौन सा एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो क्या होता है 2πr², ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, भाई क्यूब की साइड ही तो है ए 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर कितना है 7 है, ये डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये तो होगी हेमिस्फेयर की रेडियस, अब चाहिए भाई सर्कल की रेडियस। ये जो सर्कल है वो क्या है, सेम ही है भाई, डायमीटर हेमिस्फेयर का ही तो जो बॉटम है वही तो है सर्कल, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। अब देखो सारी वैल्यूज है अपने पास तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आप तीनों को अलग अलग फाइंड करो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, वैसे भी आंसर सेम आएगा। और देखो थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज 6a²। अब देखो इन दोनों को देखो, ये क्या है, ये तो 2πr² है और ये πr² है माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा πr² बचेगा। देखो एक होता है 2x² प्लस का, एक होता है माइनस का x²। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x² माइनस x² करेंगे तो कितना आएगा x² आएगा प्लस का, ठीक है। तो सिमिलरली देखो ये तो 2 है, ये πr² है और माइनस πr² है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा πr² आएगा, बड़े वाला साइन प्लस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो गया πr², ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, बस इसको माइनस किया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू ए कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इट मीन 7/2 इंटू 7/2। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम्स,
अब देखो यहाँ से ये हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 को 7 से करेंगे तो 77 और अपॉन में है 2। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 6 से करेंगे तो 54, 6 को 4 से करेंगे 24 प्लस 5 29, ये हो गया 294। 294 प्लस का 77/2, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से किया 8, 9 को 2 से किया 18, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 5, ये हो गया 588 प्लस 77 और अपॉन में 2। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 8 करेंगे तो 15, फिर 7 प्लस 8 करेंगे 15 प्लस 1 16, फिर करेंगे 5 प्लस 1 6 और ये अपॉन में 2। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 फिर 2 फिर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 10 तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेप बन रही है सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर कितना है एल है, ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब की एज के इक्वल है ये डायमीटर एल। ठीक है, देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया किससे, फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, इस तरीके से ये क्या है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, अब इसकी एक फेस में से क्या कट आउट किया गया है, हेमिस्फेयर कट आउट किया गया है। ठीक है, तो ये वाला फेस है यहाँ से, तो यहाँ से इस तरीके से क्या किया गया, एक हेमिस्फेयर को कट आउट किया गया। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी एक फेस में से हेमिस्फेयर को कट आउट किया गया है इस तरीके से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में तो उसके ऊपर रखा गया था भाई हेमिस्फेयर, अब इस क्वेश्चन में क्या गया, इसमें से कट आउट किया गया है हेमिस्फेयर को। ठीक है, अब देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना गिवन है, एल गिवन है, तो डायमीटर गिवन है एल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फेयर की, L/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर ये L है डायमीटर तो ये इसके इक्वल होगा, इसकी जो साइड है, और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है ये भी कितनी हो गई, L हो गई। तो भाई A की वैल्यू भी कितनी हो गई, L हो गई। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बना है इसको कट आउट करने के बाद में उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये क्यूब जो है इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, इसका टॉप भी है और बॉटम भी है। ठीक है, लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन में था भाई टॉप क्या है, पूरा टॉप नहीं है, ये सिर्फ कोने कोने है, इसका फेस है इस तरीके से, और ये वाला इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर इसमें से कट आउट किया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉप है इसका, ये पूरा टॉप नहीं है, सिर्फ ये कोने ही कोने हैं। ठीक है, ये जो सर्कल जैसी शेप बन रही है ये क्या की गई है, कट आउट की गई है। ठीक है, तो ये वाली शेप नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ये कोने कोने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे क्यूब का तो चारों साइड्स आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे तो बॉटम का भी आ जाएगा। लेकिन फिर टॉप का देखो पूरा टॉप नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ कोने कोने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। फिर जो टॉप है उसका पूरा टॉप नहीं चाहिए अपने को, ये जो सर्कल जितना पार्ट है ये अपने को हटाना है, नहीं चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, ये सिर्फ कोने बचेंगे अपने पास। ठीक है, उसके बाद में ये जो ऊपर है इसमें इस तरीके से हम टच करने की ट्राई करेंगे तो ये जो हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है टच होगी अपने को, तो भाई ये हेमिस्फेरिकल का जो कर्व सरफेस एरिया जो अपने को ऐसे टच हो रहा है उसका सरफेस एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, देखो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो अपने पास क्यूब के क्या आ जाएंगे, कि चारों साइड्स भी आ जाएंगी, बॉटम भी आ जाएगा और टॉप के सिर्फ कोने आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से सर्कल को माइनस कर देंगे तो अब क्या बचा, अब यहाँ से इसमें इस तरीके से टच करेंगे तो क्या बचेगा, हेमिस्फेरिकल शेप टच हो रही है तो उसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है,
समझ में आ गया कैसे किया भाई? लास्ट क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन थी, इसमें भी सेम है, बस उसमें हेमिस्फेयर को इस तरीके से रखा गया था, इसमें से कट आउट करके बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अब देखो अपने पास ए की वैल्यू भी है, रेडियस की वैल्यू भी है, डायमीटर भी है, तो फॉर्मूलाज देखो। सबसे पहले तो अब देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से वही ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है माइनस का, तो क्या बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a² प्लस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को क्या किया है माइनस किया, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो प्लस का पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है एल है भाई, गिवन है ना कि जो डायमीटर एल है ऑफ द हेमिस्फेयर वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एज के इक्वल है। अब देखो फिर क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या, अगर डायमीटर एल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी L/2, पुट कर दो यहाँ पे 6 इंटू ए की वैल्यू है एल, तो एल का स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू L/2 है, तो L/2 एल का स्क्वायर और इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, L/2 इंटू L/2 करेंगे तो एल और एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो 6L² प्लस पाई एल स्क्वायर, ये हो गया 4, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24L² प्लस पाई एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा 24 प्लस इधर क्या बचा पाई, 24 प्लस पाई। ठीक है, और ये अपॉन में क्या है 4 है। ठीक है, अब इस 4 को इधर ले आओ, ये हो गया L²/4 और ये ब्रैकेट में हो गया 24 प्लस पाई। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया, इस वाले सॉलिड का सरफेस एरिया L²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं की, बिकॉज ये एल में गिवन, एल की वैल्यू नंबर्स में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एल की फॉर्म में आएगा जो भी एरिया आएगा, तो इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, तो ये एल और पाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अपना एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किसकी शेप बना रहा है, सिलेंडर की शेप बना रहा है विद 2 हेमिस्फेयर। ठीक है, 2 हेमिस्फेयर है स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, जो कैप्सूल है उसके दोनों एंड्स पे क्या है 2 हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक मेडिसिन कैप्सूल है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm गिवन है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ये जो डायमीटर है इस कैप्सूल का वो 5 mm गिवन है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम एक अपना 3D डायग्राम बना लेते हैं कि ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या है हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, तो ये हेमिस्फेयर यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है और एक ये वाला हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो ये कैप्सूल बन गया, मेडिसिन बन गई, मेडिसिन कैप्सूल। अब देखो ये अपना 3D डायग्राम हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ कितनी गिवन है, ये तो गिवन है 14 mm, और ये जो डायमीटर है ये कितना गिवन है 5 mm। ठीक है, तो अब देखो इसको सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने को, तो देखो अपने को क्या दिख रहा है, 2 हेमिस्फेयर दिख रहे हैं बाहर से और एक ये बीच में सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, तो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे, और 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो ये सिलेंडर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी ऐड कर देंगे। देखो सिलेंडर का टॉप और बॉटम अब हम टच नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे क्या जुड़े हुए हैं दोनों हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम बाहर से ही देख पा रहे हैं उसको, तो बाहर से 2 शेप तो ये दिखाई दे रही है अपने को हेमिस्फेयर वाली, और बीच में एक जो सिलेंडर की शेप है राउंड राउंड वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम नहीं दिखाई दे रही है, टच नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, तो ये क्या होगा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
ठीक है भाई, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, फिर उसके दोनों एंड्स पे क्या जुड़े हुए हैं, दो हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बाहर से ही टच कर पा रहे हैं हम दोनों दोनों तरफ से, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूलाज पुट करो। ये तो हो गया 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अब रेडियस तो सेम है दोनों की भाई, यही सिलेंडर की भी रेडियस है और ये हेमिस्फेयर की भी रेडियस है। ठीक है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर डी गिवन है 5 mm। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी 5/2 mm, तो ये तो हो गई रेडियस। ठीक है, तो दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस आ गई। अब क्या चाहिए, हाइट चाहिए, किसकी चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरी तो क्या है, इस कैप्सूल की हाइट है 14 mm जो अपने को गिवन है। ठीक है, ये कितनी है 14 mm है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट हो गई, ये वाली फाइंड करनी है अपने को, तो इस पूरी हाइट में से ये वाली हाइट और ये वाली माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक इस वाले हेमिस्फेयर की और यहाँ से यहाँ तक इस वाले हेमिस्फेयर की। अब देखो रेडियस कितनी है 5/2 रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो कितनी है 5/2 है, तो ये वाली जो हाइट होती है वो भी रेडियस के इक्वल होती है, तो ये भी कितनी हो गई 5/2 हो गई और इसकी भी कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है, तो अब इसमें से पूरी में से इन दोनों की ये वाली जो हाइट है माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। देखो यहाँ पे एच की वैल्यू कैसे आएगी, पूरी कितनी है 14 माइनस क्या करेंगे 5/2 इसकी 5/2 इसकी, दोनों की सेम हाइट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू और हाइट कितनी है 5/2। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हाइट क्या आ जाएगी 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 mm आ जाएगा, तो ये हो गई सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो हाइट भी आ गई। अब पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर पाई कॉमन आ जाएगा और रेडियस सेम है दोनों की तो रेडियस भी कॉमन आ जाएगी, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया, ये वाला 2 बचा, पाई और एक आर बाहर गया, एक आर बचेगा, प्लस 2 पाई आर तो बाहर चला गया, क्या बचा एच बचा। अब देखो ये 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 5/2, दोनों की सेम है 5/2, अंदर क्या है 2 इंटू रेडियस 5/2 प्लस हाइट कितनी आई है 9। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल। अब देखो ये हो गया 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 और 1 11 अपॉन में 7 और ये हो जाएगा यहाँ से 5 और ये प्लस 9, 9 प्लस 5 14। ठीक है, अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 110 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 को 1 से करेंगे 2 और ये 2, ये हो गया mm²। ठीक है, ये क्या है, ये जो कैप्सूल है पूरा इसकी क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया 220 mm²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ठीक है, एक टेंट बनाया गया जो किस शेप का है, एक सिलेंडर शेप का है जिसके ऊपर टॉप क्या है, जिसका कोन टाइप से टॉप है। ठीक है, देखो इस तरीके से एक सिलेंडर है, ये वाला एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसका टॉप किस तरीके से है, एक कोनिकल टॉप है, ये एक कोन है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर ये सिलेंडर हो गया, ये कोन हो गई, इस तरीके से एक टेंट बनाया गया है। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर क्या गिवन है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 2.1 मीटर। ठीक है, एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है 4 मीटर डायमीटर है। ठीक है, अगर d है वो 4 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगी, तो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी हो गई 2 मीटर हो गई और हाइट कितनी है 2.1 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप की जो है स्लेंट हाइट गिवन है कितनी 2.8 मीटर। अब टॉप क्या है, ये कोनिकल शेप वाला,
तो स्लेंट हाइट कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो ये होती है स्लेंट हाइट एल, वो कितनी गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, ये स्लेंट हाइट गिवन है टॉप की, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट गिवन है, और रेडियस हमने डायमीटर से फाइंड कर ली। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, अब इस टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें नोट गिवन है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो क्या है, कैनवास से कवर नहीं किया गया, वो क्या है, जमीन के ऊपर है। ठीक है, तो वहां पे कैनवास नहीं लगा गया, तो ये सिलेंडर क्या हो गया, होलो सिलेंडर हो गया भाई, इसका बेस नहीं है ना, बॉटम नहीं है सिलेंडर का। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी पर मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है, फिर टोटल वो क्या है, कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल एरिया फाइंड करेंगे पहले, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो पहले एरिया फाइंड करते हैं इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर का बेस नहीं गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब देखो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। ठीक है, स्लेंट हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो स्लेंट हाइट भी गिवन है l, रेडियस दोनों की सेम होगी, जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही क्या होगी, कोन की भी होगी, भाई डायमीटर सेम है ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये डायमीटर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी, रेडियस भी सेम है। और हाइट देखो सिलेंडर की हाइट गिवन है, सिलेंडर की हाइट गिवन है तो सारी वैल्यूज हैं पुट कर दो। देखो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा और रेडियस सेम है तो वो भी कॉमन आ जाएगी, यहाँ से बचेगा 2h प्लस l। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2 इंटू 2, हाइट कितनी है 2.1 प्लस लेंथ यानी कि स्लेंट हाइट कितनी है 2.8, सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 44/7 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को 2 से करेंगे तो 4.1 प्लस 2.8 44/7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 2 10, 2 और 4 6 प्लस 1 7, तो 7.0 है तो ये 7 हो जाएगा। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर गिवन है ना, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका सरफेस एरिया टेंट का। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ रेट, ये वाली। ठीक है, अब इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट वो कैसे फाइंड करेंगे भाई, टोटल एरिया कितना है 44 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, 5 को 4 से करेंगे 20, 5 को 4 से करेंगे 20 प्लस 2 22। ठीक है, ये हो गया 22,000। ठीक है, 22,000। ठीक है, अब कॉस्ट है तो ये हो गई कॉस्ट। ठीक है, देखो इस टेंट की जो है टोटल एरिया तो कितनी हो जाएगी 44 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो इसमें कैनवास यूज हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 22,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोई सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। क्या हो रही है, कोनिकल कैविटी हो रही है। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, कोन की सेम हाइट है और डायमीटर भी क्या है, सेम है। देखो ये क्या है, एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसमें क्या हो रही है, कोनिकल कैविटी हो रही है। सबसे पहले तो देखो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर गिवन है, हाइट कितनी है 2.4, तो ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका डायमीटर गिवन है ये वाला, तो ये डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक
4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से तो इस सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी 1.4 अपॉन 2 करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम और ये 10 टाइम्स, तो 7 अपॉन 10 करेंगे तो ये 0 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 7.7 सेंटीमीटर आ गई इस सिलेंडर की रेडियस, ठीक है। अब देखो कोनिकल कैविटी हो रही है, सेम हाइट और सेम डायमीटर, देखो इस तरीके से ये एक इस सिलेंडर के अंदर कोनिकल कैविटी हो रही है, ठीक है। ये कौन है जिसकी हाइट क्या है, सेम है 2.4 और डायमीटर भी क्या है 1.4, ये डायमीटर भी कितना है पूरा 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक इसकी कोन की, वो भी कितनी हो जाएगी 0.7, तो सेम रेडियस है, दोनों सेम हाइट है और डायमीटर भी क्या है सेम है, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को ये जो सॉलिड बना है कोनिकल कैविटी होने के बाद में इसका एरिया सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कौन सा एरिया ऐड होगा, भाई देखो ये जो सिलेंडर है इसका बेस गिवन है, इस बार अगर बेस नहीं होगा तो ये कोन जो है वो नीचे गिर जाएगी यहाँ से, तो इसका बेस गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे प्लस एरिया ऑफ बेस भी ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर देखो इसका टॉप देखेंगे, तो टॉप से जैसे हम इसको टच करने की ट्राई करेंगे तो जो कोन इसके अंदर है वो कोन वाली जो सरफेस है वो टच होगी अपने को, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। अब सिलेंडर का बेस गिवन है तो एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, इसके टॉप से अगर हम इसको इस तरीके से टच करेंगे तो कोन की सरफेस टच होगी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है इसका, सिलेंडर का बेस कैसा होता है सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो πr² प्लस, अब देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πrl, ठीक है। स्लेंट हाइट इस कोन की, स्लेंट हाइट कौन सी है, ये यहाँ से ये वाली इसकी एल है, क्या है एल, स्लेंट हाइट है, ठीक है। अब देखो अपने को रेडियस चाहिए, सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस क्या है सेम है, और सर्कल की रेडियस भी वही होगी जो इनकी होगी, तो रेडियस तो तीनों की सेम है। अब क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए अपने को, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस तरीके से एक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये वाली रेडियस आर हो गई, ये वाली हो गई एच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है एच है हाइट हो गई, और ये हो गई एल स्लेंट हाइट, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल से हम पाइथागोरस के यूज से एल फाइंड कर लेंगे, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो आर रेडियस कितनी है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे प्लस एच कितनी है 2.4, भाई कोन की हाइट भी सेम ही है जो सिलेंडर की हाइट है, तो 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल स्क्वायर, अब 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, 0.49, ठीक है, प्लस 2.4 का स्क्वायर करो, 4 को 4 से क्या 16, 4 को 2 से करेंगे 8 + 1 9, ये 4 को 2 से क्या 8 और 2 को 2 से करेंगे 4, ये हो गया 6, अब 8 और 8 16 और 1 17 और ये हो गया 5, अब 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो 5.76, ये हो गया 5.76, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे, रूट करेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा रूट में, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। अब देखो ये हो गया 7 + 4 11 + 1 12, ठीक है। फिर ये 1 ये हो गया 5 + 1 6, ठीक है, और 2 पॉइंट पे डेसिमल, ये हो गया 6.25। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये है 6.25, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वालों के ऊपर इस तरीके से बार लगेगा और यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो 6 के ऊपर बार आ जाएगा। अब देखो 6, देखो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट आ गया, फिर ये 25 तो एज इट इज आ जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है, और ये इधर हो गया 2 + 2
4, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से कि इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 2 to 5 आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो 5 से करके देखते हैं। 5 को 5 से किया 25, 5 को 4 से किया 20 प्लस 2 22, ये तो 2 to 5 सेम आ गया। किससे किया, 5 से किया तो ये आ गया 2 to 5, ठीक है। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2.5 का। तो L की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्लेंट हाइट भी आ गई अपने पास, तो पुट कर दो इधर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आ जाएगा इधर से, तीनों से पाई कॉमन ले लिया। अब देखो रेडियस तीनों की सेम है, सिलेंडर की और कोन की और सर्कल की, तीनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ से ये रेडियस भी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखो यहाँ बचेगा 2 और ये h प्लस एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर रह जाएगा और यहाँ पे l, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, ब्रैकेट 2 इंटू हाइट कितनी है, अब देखो ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की, तो ये कितनी है 2.4, वैसे तो दोनों की हाइट सेम ही है, तो ये हो गई 2.4 प्लस रेडियस कितनी है 0.7 प्लस स्लेंट हाइट कितनी आई है 2.5। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे, इधर 10 आ जाएगा, तो ये 7 से 7 कैंसिल और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 और 5 टाइम्स, तो ये तो हो गया 11/5, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से किया 8, 2 को 2 से किया 4, तो ये हो गया 4.8 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 7 + 5 12, ठीक है, और 2 + 1 3 और ये 3.2, ये हो गया 11/5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10 पॉइंट, ये हो जाएगा 448, ठीक है। तो 8.08 हो जाता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 88/5, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 1, फिर बचेगा 3, ये हो जाएगा 38, तो ये बचेगा 7 50 35, फिर बचेगा 3, तो फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इस वाले जो सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप है जिसमें कॉनिकल कैविटी हो रही है, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। एक कोई वुडन आर्टिकल बनाया गया, किस तरीके से, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये गिवन है बेटा फिगर आपका। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, ये वाला एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है सॉलिड, उसमें से क्या स्कूपिंग आउट किया गया है, हेमिस्फेयर्स को इस तरीके से स्कूपिंग आउट किया गया है। इस वाले एंड से भी एक हेमिस्फेयर को स्कूपिंग आउट किया है और इस वाले एंड से भी एक हेमिस्फेयर को स्कूपिंग आउट किया है, ठीक है। अब देखो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, रेडियस कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी, सेम होगी भाई, इस तरीके से अगर हेमिस्फेयर स्कूपिंग आउट किया गया है तो, और हाइट क्या है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल बना है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो इसका टॉप, देखो टॉप से अगर हम इस तरीके से इसको टच करेंगे, भाई स्कूपिंग आउट किया गया है ना हेमिस्फेयर को, तो ऐसे टच करेंगे तो जो हेमिस्फेयर की सरफेस है वो टच होगी अपने को, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। फिर इसके बॉटम को देखो, यहाँ से भी अगर इस तरीके से हम इसको इस तरीके से टच करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, जो हेमिस्फेयर है उसका जो सरफेस है वो इस तरीके से टच होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो दो हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। भाई इसके टॉप और बॉटम तो है ही नहीं ना, भाई टॉप से भी हम इस तरीके से टच कर पा रहे हैं और बॉटम से भी टच कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर,
ठीक है भाई, एक हेमिस्फेयर ऊपर है, ऊपर वाले एंड पे, एक नीचे वाले एंड पे है, तो दोनों को ही हम टच कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला, सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेडियस तो दोनों की सेम होगी, जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस भी कॉमन आ जाएगी, फिर पाई भी कॉमन आ जाएगा, फिर 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो देखो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर पाई कॉमन आ जाएगा, फिर रेडियस भी कॉमन आ जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, h प्लस यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला r। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, प्लस हाइट कितनी है 10, प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ये 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ये 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 22। अब देखो अंदर ये हो गया 10 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 10 से 2 से करेंगे तो 10, 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7.0, तो 0.0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 10 प्लस 7, ये हो गया 22 इंटू 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 14 प्लस 1 15, ये हो गया 2 को 1 से किया 2 और ये भी 2, ये हो गया 4, 5 और 2 7 और ये 3, 374, ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है ना सारी लेंथ, तो ये हो जाएगा इस वाले जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी, बस फॉर्मूलाज ही है बेटा, फॉर्मूलाज याद है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये वाला, ये जो आप फॉर्मूलाज बना रहे हो कि किस तरीके से ये एरिया ऐड करोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिगर को देखकर किस तरीके से आप एरियाज ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे समझना कि इस सॉलिड को आपको पेंट करना है। ठीक है, तो इसको पेंट करेंगे तो ये बाहर से सर्कल सिलेंडर वाली शेप है, इसको पेंट कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब देखो इसके अंदर टॉप से इसके अंदर ये वाला जो एरिया जो टच कर पा रहे हैं वो उसको भी तो पेंट करेंगे, वो क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब सेम नीचे से भी कंडीशन हो रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसे समझना, जो भी सॉलिड का आपको एरिया फाइंड करना हो कि उसको अपने को पेंट करना है। ठीक है, फिर जो जो एरियाज आप देख रहे हो वो सारे आप पेंट करोगे, तो जो जो आप पेंट कर पाओगे उनका इस तरीके से एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।